इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन का हूती मिडिल ईस्ट में न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि पीछे से हूती ईरान के इशारों पर काम कर रहा है। और वो लगातार इजराइल पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। यहाँ तक कि लाल सागर में हूती ने इजराइल और पश्चिमी देशों के कई जहाजों पर हमले किए हैं, जिनमें उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हूती का कहना है कि इजराइल जब तक गाजा में युद्ध नहीं रोकता, तब तक वो लाल सागर में इजराइल और पश्चिम के जहाजों को गुजरने नहीं देगा। साथ ही वो इजराइल पर हवाई हमले जारी रखेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला यहाँ से कहीं आगे निकल चुका है। दरअसल अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा खुलासा हुआ है कि हूती ने यमन के भीतर अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ा लिया है। और हूती ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इजराइल हमास युद्ध की वजह से उसकी कभी भी सीधे टक्कर अमेरिका से हो सकती है। और ऐसे हालातों में खुद को मजबूत करने के लिए हूती ने अपने अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया है। आपको बता दें कि यमन के आधे से ज्यादा इलाके पर हूती का नियंत्रण है, जिसकी वजह से यमन गृह युद्ध के हालातों से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि हूती का अंडरग्राउंड नेटवर्क बढ़ने से मिडिल ईस्ट के हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। और हूती के एक सीनियर नेता ने एक वीडियो जारी करके हूती के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया था, जिसमें कहा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। इसको लेकर हूती के डिप्टी सेक्रेटरी नसरुद्दीन आमेर ने न्यूज़वीक मीडिया हाउस से कहा कि सुरंगों के संबंध में ये हमारे सैन्य ढांचे के लिए कोई नया नहीं है, और जो दिखाया गया है वो हमारे बुनियादी ढांचे के सामने बहुत छोटा है और व्यक्तियों के लिए बहुत छोटी सुरंगें हैं। नसरुद्दीन ने आगे कहा कि जो दिखाया गया है वो एकीकृत सैन्य बुनियादी ढांचा है, जो हमारी सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। इसको लेकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो फाबियान हिंज ने न्यूज एजेंसी न्यूज़वीक को बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये सुरंगें कितनी विशाल हैं, लेकिन ये कहने के लिए पर्याप्त है कि वो अंडरग्राउंड ठिकानों में महत्वपूर्ण रूप से निवेश कर रहे हैं और संभवतः ये उनकी युद्ध लड़ने की नीति में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आपको बता दें कि फेबिन हिंज ने ही हूती की सैटेलाइट तस्वीरों से इन सुरंगों के बारे में खुलासा किया है। ये सुरंगें सादा प्रांत के बीचों बीच हैं, जो सऊदी अरब के बॉर्डर से लगता है। ये सुरंगें यमन की राजधानी सना के पूर्वी बाहरी इलाके में अल हाफा बेस पर और पश्चिम में जबल अत्तान मिसाइल बेस पर नए अंडरग्राउंड नेटवर्क के प्रवेश द्वार का संकेत है। आपको बता दें कि यमन पर राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने करीब 25 साल राज किया और उनके शासनकाल में ही यमन में सैन्य सुरंगों की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब सालेह के खिलाफ यमन की जनता का गुस्सा बढ़ा तो उस वक्त सेना और हूती ने अंसार अल्लाह के बीच भी भीषण लड़ाई हुई थी और उस वक्त हूती ने यमन की सेना से बचने के लिए उत्तर में एकीकृत सुरंग नेटवर्क का उपयोग किया था और सादा प्रांत की ऐसी ही एक गुफा में यमन के सुरक्षा बलों ने हूती के नेता जैदी शिया मुस्लिम मौलवी हुसैन अल हूती की साल 2004 में हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही अंसार अल्लाह ने यमन के भीतर हूती के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सुरंगों में निवेश करना शुरू किया था। अंसार अल्लाह ने सऊदी अरब के गठबंधन वाले समूह के हवाई हमलों से बचने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल भी किया था।